हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी ठीक है। अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितने व्यूवर्स आते हैं, और 10 मिनट उसके बाद हम ज़रा आगे शुरू करेंगे। मैंने तकरीबन बनाया हुआ है। ठीक है। तब तक आप लोग ऐसा करें, ये चार्ट खुला हुआ है, ट्रेंड लाइन्स बनी हुई हैं, लोग देखें और कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ बीटीसी क्या कर सकता है, और अभी आगे मार्केट में क्या हो सकता है, और ये मैंने क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा जिसको कुछ आइडिया हो आप अपना शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का अपना भी मतलब कोई स्टडी आप लोगों ने की हुई है, तो उस हिसाब से भी आप वो भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे हिसाब से ये लेवल हो सकता है, बीटीसी इस साइड में मूव कर सकता है, और इस हिसाब से आप अपना शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज ही हमारी 50, नहीं नहीं 50 नहीं टच करेगा। ठीक है। तो आज हमारी ये पहली स्ट्रीम है, तो यार लाइक्स भी कर दें। तो चलिए हम देखते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि चलो 10 हो जाएं कम से कम, फिर हम शुरू करते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद ये एक तरह से रिकॉर्डिंग भी चैनल पर अवेलेबल होगी, जो बाद में लेट होते हैं नहीं देख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली है, कोई मेंबर होता है कोई नहीं होता अवेलेबल, तो वो बाद में वहाँ पर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये आज एक तरह से हमारी टेस्टिंग है। ठीक है। तो ये जुनेद भाई मिनिमम 60 तक है, तो मैक्सिमम क्या टारगेट है आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी उठने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिरने की ही बात कर रहा हूँ। गिरने में मिनिमम और मैक्सिमम क्या टारगेट्स हैं? सही सही। लास्ट वीडियोस अपडेट आपने देखी हैं?
चलें जी, हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर तक वेट नहीं करते। जो नहीं है, लेट है, वो बाद में देख लेंगे। और अभी तो इसे संडे है, वीकेंड की वजह से मैंने इस टाइम शुरू की है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अगर किसी दिन लाइव सेशन करना होगा, डेली नहीं करेंगे, किसी दिन ही करेंगे। तो जिस दिन करना होगा तो उससे 1-2 दिन पहले मैं बता दूंगा, ठीक है। और आप लोगों ने अगर कोई रिक्वेस्ट के तौर पे मतलब कुछ कहना होगा कि यार ये कॉइन है, इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा या बता दीजिएगा, तो वो भी मैं फिर उस कॉइन का आप मुझे बता देंगे, मैसेज कर देंगे, फेसबुक पे मैसेज कर देंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। तो ये है कि मैं फिर अगली आने वाली लाइव स्ट्रीम में आपको उस कॉइन के बारे में बता दूंगा, ठीक है जी। अब BTC को हमने देखना है जी। BTC में बेसिकली क्या करता है और अब वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पहले के पैटर्न हैं जो ब्रेकआउट हुए हैं, उसके बाद ये हुआ है, उसके बाद BTC ने यहाँ पे एक हमारा ये पैटर्न बनाया था, ये सिम्पसन का पैटर्न होता है, ठीक है ना। और फिर एक तरह से आप इसको एक लफ्ज़ में आप इसको डबल टॉप कह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसने हमारा ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद अभी जो हमारा पैटर्न बना है, हमारा ये फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और अभी ये आप देख रहे हैं ये पंप भी कर रहा है थोड़ा सा ना ठीक है। अच्छा, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम में एक ही पैटर्न बन रहा हो, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है, समझ आ रही है? जल्दी से कमेंट कर दूँ ताकि मैं वहाँ पे कंटिन्यू कर दूँ। अच्छा जी अब हमारा ये एक तो ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हमारा फॉलिंग वेज का। उसमें हमने देखना है हमारा यहाँ ब्रेकआउट मिलता है या हमें ब्रेक डाउन मिलता है। नीचे की तरफ के हमारे 2 टारगेट्स हैं, ठीक है, मतलब 2 बाइंग जोन है एक तरह से। एक बाइंग जोन हमारा यहाँ है 63 के से लेकर 64 के का, कि यहाँ पे हमारी एक बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिसने सपोर्ट के अंदर बाइंग करनी है वो एक बाइंग इस लेवल पे जब BTC है वहाँ यहाँ पे करके वो छोड़ दे, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा लेवल जो है ये नीचे की तरफ का है। अब ये लेवल क्या है, 58.5 के से लेकर 60 के दरमियान का है। मतलब जब इस लेवल पे आएगा तो सेकंड बैंक जिसने सपोर्ट में करनी है वो लाजमी यहाँ पे करे, ठीक है ना। तो एक तो ये हमारा पैटर्न, और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि BTC हायर हाई हायर लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। ये हाई था, ये उसके बाद लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, और ये इसने न्यू लोअर लो बना दिया। अब देखें ये न्यू लोअर हाई बना रहा है, मे बी ये यहीं से रिजेक्ट हो जाए, मे बी ये यहाँ पे आए थोड़ा बहुत, जो हमारा पुराना लोअर लो था इसके थोड़ा ऊपर, और यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर जाए नीचे और हमारा इस रीजन के अंदर न्यू लो बनाए, ठीक है। फिर पंप करे यहाँ थोड़ा आगे, न्यू लोअर हाई बनाए, और फिर डंप करके हमारा इस रीजन में आखिरकार पहुँच जाए, ठीक है। तो लेकिन अब ये कि हम बुलिश कब होंगे, ठीक है। बुलिश हम कैसे हो सकते हैं, वो ये है कि अगर BTC यहीं से नीचे ना जाए, न्यू लो ना बनाए, ठीक है, यहीं से पंप करे, पंप करके बैठे और नीचे आने के बजाय यहीं से पंप कर जाए। जब BTC हमारा पुराना लोअर हाई क्रॉस कर देगा ये वाला 70 के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बेरिश ट्रेंड था वो हमारा रिवर्सल ले रहा है और हम वापस बुलिश हो रहे हैं, मार्केट बुलिश हो रही है। और उसके बाद फिर BTC जब एक बार यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, बना लेगा न्यू, तो फिर उसके बाद नीचे का भूल जाएं, फिर ऊपर की हमारे पास टारगेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो सिनेरियो यही है, एक तो हमारा ये एक पैटर्न भी बन रहा है, या ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। दूसरा हमारे हायर लोज लोअर हाइज सारे लोअर लोज बन रहे हैं, हमने इनको भी देखना है अपना, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मार्केट में हमने देखना है लिक्विडिटी हमारी कायम, क्योंकि बिटकॉइन जो है ज़्यादातर लिक्विडिटी जिस साइड पे होती है उस साइड पे ही मूव करता है,
ठीक है जी। तो अब हम देख रहे हैं बीटीसी में तकरीबन इस रीजन में कोई लिक्विडिटी नहीं है, ये 10 मिलियन, 5 मिलियन, 80 मिलियन ना होने के बराबर है। ठीक है, बीटीसी जब फ्लैश आउट करता है ना तो तकरीबन 1-1 बिलियन, ये देखें ना, ये इसने किया था 1.18 बिलियन का, यहाँ पे भी इसने 500 मिलियन। ठीक है, ये जितने भी मतलब करता है ना लिक्विडेशन, वो 400-500 मिलियन इस तरह होती है, 40-50 मिलियन के पीछे नहीं भागेगा बीटीसी। तो अभी हमारे पास 74,000 रुपये अगर बीटीसी क्रॉस करता है तो हमारे पास वहाँ तकरीबन 2-3 लेवल्स पर बैठी हुई है 400 मिलियन, 600 मिलियन की लिक्विडेशन। ठीक है, लेकिन हम नीचे की तरफ लेवल देखें तो हमारे बिल्कुल नीचे जो है ना 64,000 रुपये, 200 मिलियन और तकरीबन 300 मिलियन के करीब हमारी लिक्विडेशन है। और उसके बाद हमारी लिक्विडेशन है ही नहीं 60K तक के लेवल की। ठीक है, बस ये 161K पे है, उसके अलावा इस पूरे रीजन में कोई लिक्विडेशन मौजूद नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो 58 के लेवल तक पे हमारे पास लिक्विडेशन मौजूद है, जिसको बीटीसी अगर नीचे आया तो ज़रूर उसको ग्रैब करेगा, लिक्विडेट करेगा लोगों को, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। और उसके बाद फिर 57-56K के नीचे फिर हमारी कोई लिक्विडेशन नहीं, और फिर हमारी लिक्विडेशन है 50K के लेवल पे, जो कि $1 बिलियन से ऊपर की है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारा है सिनेरियो बन रहा है। अब इसमें सिनेरियो क्या है क्लियर लफ्ज़ों में, कि आपने अब देखना क्या है कि आप खुद से पता चले कि हाँ यार अब मार्केट पंप करने लगेगी, अब मार्केट पंप करेगी, अब मुझे लॉन्ग ओपन करनी चाहिए या मुझे शॉर्ट ओपन करनी चाहिए। वो आपने यही देखना है कि बीटीसी हमारा जो ये न्यू लोअर हाई है किस लेवल पे बनाता है, इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देता है या इस लेवल तक आता है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये इस लेवल को भी 68 को भी क्रॉस कर दे, 69 को सॉरी, और 70 के तक पहुंच जाए तो ये हमारा एक तरह से हमारा साइन होगा कि ये रिवर्सल मिल रहा है, क्योंकि हमारा तब तक इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। ठीक है, और बीटीसी एक स्टेबल आके अपने इन ईएमए के ऊपर बैठेगा। अगर बीटीसी 70 के पे आता है तो बीटीसी अपनी सपोर्ट के ऊपर भी वापस आएगा, पैटर्न भी ब्रेकआउट कर देगा, ट्रेंड भी ब्रेकआउट कर देगा, रिवर्सल हो जाएगा और ईएमए के ऊपर बैठ जाएगा, तो वो हमारे पास एक बहुत बुलिश साइन होगा। लेकिन बीटीसी इसी लेवल से, जहाँ मेरा माउस चल रहा है, इसी लेवल से रिजेक्ट हो और न्यू लो बनाए, ठीक है ना, रिजेक्ट हो वापस आए यहाँ पे है, तो आपको वहीं से साइन मिल जाएगा कि भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये न्यू लो हमारा इस रीजन में बनेगा। और उसके बाद फिर हमारा, क्योंकि ये एक जो हमारा लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा इस टाइम। ठीक है, रिजेक्शन, न्यू लो, देन न्यू हायर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा नीचे का लेवल होगा। अब जो ये जो है मैंने एक तरह से, आप देखें ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये पैटर्न अगर आप हटा दें, ठीक है ना, यहाँ से लेकर जो मैंने यहाँ तक का एक लाइन लगाई हुई है लो की, वो किस बेस पे लगाई हुई है, वो हमने इस बेस पे लगाई हुई है कि इस पूरी की पूरी बुल रन के अंदर जो हमारा नीचे से चलता आ रहा है अब तक ठीक है, उसमें बीटीसी ने जब जब करेक्शन ली है, जब जब करेक्शन ली है, यहाँ से ली, ये तकरीबन इसने कितनी से जा रही है 21% की हमारे पास करेक्शन ली, हेल्दी करेक्शन ली, और उसके बाद पंप। ठीक है ना, पूरी उसने कैंडल बनाई है कोई $6,000 की। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से बीटीसी ये भी है हमारे पास, यहाँ से भी इसने करेक्शन ली है, तकरीबन 19% बनती है। फिर इस लेवल से हमारे पास बीटीसी ने फिर एक हेल्दी करेक्शन ली है, यहाँ से लेकर पूरी नीचे तक ठीक है, तो ये भी हमारी जो है, हाँ जी 21% बनी है। ठीक है, उसके बाद फिर बीटीसी हुआ और फिर बूम करके जो पंप होता गया, कई हफ्तों तक पंप ही रहा है। ठीक है ना, फिर बीटीसी ने हमारे पास जो लास्ट बड़ी करेक्शन ली थी, आपको याद होगा 48K से लेवल से यहाँ तक की, ये भी हमारे पास 20% बनी थी। तो इस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अब जो हमारी करेक्शन बन रही है वो भी हमारी यही बनेगी। ठीक है जी, अगर फुल करेक्शन बनती है, मतलब मैक्सिमम बीटीसी गिरता है, तो मैक्सिमम हमारा लेवल यही है 58K का रीजन,
इससे नीचे आप भूल जाएं 55 के 50 के लेवल आप भूल जाएं, वहाँ तक BTC नहीं जाने वाला। ठीक है जी। तो